प्रणाम है सभी को। एंकर डिजिटल लिविंग अश्विनी अग्रवाल आज अब आपके सामने है। इस समय 10:30 हो गए हैं, 10:36 शायद हो गए होंगे, 10:30 के बाद का ही टाइम है। तो आज हमने जो ये शुरू किया थोड़ा सा लेट शुरू किया। पहले हमारा विचार था 7 बजे के आसपास करने का, पर कुछ चीजें तैयार नहीं थी तो इसलिए हम उसको उस समय में शुरू कर नहीं पाए। अब कर रहे हैं। ये कुछ पोस्टर दिया था प्रिंट होने के लिए, तो प्रिंट होकर के लेट आया एक्चुअली। एंटायर ह्यूमंस वन टीम, और एंटायर ह्यूमंस वन टीम अक्रॉस ग्लोब एक्चुअली। तो आप देख रहे हैं पीछे हमने मैप भी लगाया है, संसार दिखा रहे हैं इसमें हम लोग। तो आज का जो टॉपिक रखा था हमने, वो रखा था परफेक्शन। इज इट पॉसिबल? लोग कहते हैं कि परफेक्शन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। एक स्टेटमेंट आई मार्केट में, या मार्केट में फ्लोटिंग है शायद ये, कि परफेक्शन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि नेचर में परफेक्शन ही एग्जिस्ट करता है और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक फैक्ट है कि हाउ कैन नेचर बी इम्परफेक्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज, एक ही समस्या रही है कि हम समझ नहीं पाए, या हमने रेफरेंस ही गलत ले लिया कि नेचर को इम्परफेक्ट कहना आसान है क्योंकि वो हमारे को कहती नहीं कुछ, और हम लोगों ने नेचर को ही खराब करने की कोशिश की इन दी अचीवमेंट ऑफ परफेक्शन। और परफेक्शन का पता नहीं है, तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया रिलेटिविटी। और रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली पर्पस कुछ और था उसका, पर यूटिलाइजेशन कहीं और होने लग गया उसका। जैसे रिलेटिविटी का एक्चुअली पर्पस था कि कंपीट विद सेल्फ, अपने आप से कंपीट करो और अपने आप को इंप्रूव करो। और बन क्या गया रिलेटिविटी का मतलब ये हो गया कि सामने वाले को देखो और अपने को उससे बेटर करो। और प्रॉब्लम क्या हुई कि हम सामने वाले को देखते ही रह गए और हमें पता ही नहीं लगा कि हमें इंप्रूव करना क्या है। हमें यही नहीं पता लगा हमें इंप्रूव क्या करना है, कि सामने वाले को देखो, हम सामने वाले को देखते रहे। फिर बीच में स्टेटमेंट आ गई है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। मेरे ख्याल से यही है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो बुरा मत देखो, अब सामने वाला जो कर रहा है उसको बुरा मानूं या अच्छा मानूं, मुझे यही नहीं पता। मतलब रेफरेंसेस कुछ रहे ही नहीं, जबकि प्रकृति ने जो रेफरेंसेस बनाए हैं वो परफेक्ट हैं। और हम लोग, प्रॉब्लम ये आ गई कि हम लोग जो है प्रकृति की जो दी हुई चीजें हैं उनको तो हम इम्परफेक्ट मानने लग गए कि उनमें तो परफेक्शन हो नहीं सकता, है नहीं, और हम परफेक्ट बनाएंगे। और उस प्रोसेस में हमने अपनी जनरेशन को बीमार कर दिया। आप समझे अब कि हमने आने वाली जनरेशन जो पैदा हो रही है वो बीमार पैदा होने लग गई। परफेक्शन के चक्कर में हम लोग रोगी होते चले गए, जबकि प्रकृति ने हमें तो निरोगी काया दी थी। प्रकृति ने बीमारी कोई भी नहीं दी। एक भी बीमारी आप बता दो कि प्रकृति ने दी हो तो? एक भी बीमारी कभी भी नहीं दी। प्रकृति ने कभी किसी को कोई बीमारी नहीं दी। हम लोगों ने अपनी मूर्खता के कारण, अपनी समझ की कमी के कारण, हम लोगों ने एक अच्छी चीजों को बीमार कर दिया, रोगी कर दिया। भोजन, खाना, हर चीज में हम लोगों ने ऐसी सी चीजें मिला दी जो इम्परफेक्शन की सारी हदें पार कर गई। और आज की तारीख में कहा यह जाता है, मैं पिछले 15 साल से सुन रहा हूं, 20 साल से, कि हम जो अनाज खा रहे हैं उसमें 40% से ज्यादा पॉइजन था। तब की बात कर रहा हूं मैं। 2006 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था हिसार में, जहां पर ये नवीन समय चक्र को डेडिकेट किया गया था पब्लिक के लिए,
जिसका रिजल्ट है ये एंटायर ह्यूमंस वन टीम। एक बार वो मैं आपको एक वो समय चक्र दिखाना चाहूंगा कि ये एक समय चक्र है। आप देखेंगे ये चक्र एक दिख रहा होगा आपको। तो ये इसका उद्घाटन हुआ था, इसको पब्लिक के यूज के लिए डेडिकेट किया गया था 2006 में। तो वहां पर एक संत आए थे, वहां पर एकेडमिशियंस थे, वहां पर सारे के सारे साइंटिफिक कम्युनिटी प्रेजेंट थी, एग्रीकल्चर की, खासकर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सारे साइंटिस्ट आए हुए थे। गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इसको डेडिकेट किया था। तो एकेडमिशियन सारे आए हुए थे और किसान थे सारे के सारे वहां पर। और वो जगह जो थी वो किसान धाम कहलाता है। गौशाला भी थी वहां पर और ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती सिखाई जाती थी किसानों को वहां पर। वो स्थान चुना गया इस समय चक्र को डेडिकेट करने के लिए पब्लिक को, और हर वैरायटी की पब्लिक उपलब्ध थी वहां पर इसको सुनने और रिसीव करने के लिए। आज भी अगर वहां पर जाओ तो जो उस समय के बच्चे थे 6-8 साल के, वो कहते हैं जी जब से इस समय का हमने सुना है हमने घड़ी पहननी छोड़ दी। कि समय का जब बदलाव हो चुका है इस समय, एक वहां पर वो रागिनी भी गाई थी एक पंडित जी ने कि समय बदल दो मानव का उद्धार हो जाएगा, भारत फिर से दुनिया का सरदार हो जाएगा। और समय बदलने का जो सिस्टम था वो दे दिया गया था वहां पर, नवीन समय चक्र के नाम से वो सिस्टम था जो दिया गया था। तो वो उसका उद्घाटन हुआ। अब ये नवीन समय चक्र ने कि आज की जो पोजीशन है, मैं 2006 की बात कर रहा हूं, दक्षिण्या संवत शुरू हुआ था उस समय से, 2030 मार्च से दक्षिण्या संवत शुरू हो गया था। तो पब्लिक यूज के लिए 15 जुलाई को दिया गया था, क्योंकि जब एक बार डेडिकेट टेस्ट हो गया, सब कुछ लग गया, संवत शुरू हो गया, तो उसके बाद इसके उद्घाटन की जो पब्लिक डेडिकेशन के लिए जो मुहूर्त निकला था वो 15 जुलाई निकला था। तो 15 जुलाई को यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था किसान धाम, किसानों की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जो हिसार में लाडवा में है। वहां पर एक श्री गौशाला करके लाडवा किसान धाम इंस्टीट्यूट है, आप देख सकते हैं, नेट पे आपको मिल जाएगा। गोपैथी के ऊपर काम करते थे वो लोग, गाय के पंचगव्य को उपयोग करके और दवाइयां बनाना। कैंसर की कोई दवाई बनी थी वहां पर उस समय में, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, जिसके ऊपर काफी रिसर्च चल रही थी, काफी चर्चा थी। खैर, मैं वो एक इवेंट था जो हो गया, उसके बाद उस पर काम करते करते उससे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज निकली। अगर मैं आपको यहां पर एक वो दिखाना चाहूंगा कि ये एक और चार्ट है, ये नवीन समय चक्र है और ये प्राणाचार्य मूल वाक्य है, और ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज निकली। वेद को कहा गया विवेचनात्मक दर्शन, और पता नहीं क्या क्या इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं। प्राणी से ऋषि, ऋषि से महर्षि, महर्षि से देव, देव से विशिष्ट देव बनने का पूरा रास्ता दिखाया गया इसके अंदर। और प्राणी से परिवार, परिवार से कुटुंब, कुटुंब से वसुधैव कुटुंबकम, ये कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने का तरीका दिया गया है इसमें। और ये सारी टेक्नोलॉजीज, वो कहते हैं कि मन में विचार आते हैं, बुद्धि विचार छानती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही ऊर्जा श्रम करवाती है, और ऊर्जा से जीवात्मा की उन्नति या अवनति होती है। यानी नेगेटिव ऊर्जा होगी तो अवनति होगी, पॉजिटिव ऊर्जा होगी तो उन्नति होगी। तो ये सारा कुछ इसमें दिखाया गया, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दिखाई गई इसमें। ज्ञानवाच, प्राणवाच, आप देख सकते हैं, HBM, CBM, शंख टेक्नोलॉजी, राम राज्य ज्ञान, कृष्ण राज्य ज्ञान, एशोलॉजी, एशोपैथी, 5 सीड नेचुरोपैथी, हेक्सासीड एशोथेरेपी, 24 मॉलिक्यूलर सिस्टम और मर्ज सिस्टम। और फिर ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए, डिवाइन स्टार्टअप डिलीवरी, वुमेन नेचुरल एम्पावरमेंट, प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन, देन प्रोजेक्ट सैप, टीनेजर्स और सीनियर सिटीजन्स को हेल्दी रहने के तरीके,
एडॉप्शन प्रोग्राम, लिव 16 लुक 16, मतलब एवर यूथ पॉसिबल, सनातन यूथ, फिर कॉल ऑफ नेचर हैंडलिंग, एशो मैप, डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी पॉसिबल, डिजिटल लिविंग, लाइफ मैप रीडिंग, मतलब हार्ट बीट जो ईसीजी जिसको कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे टेक्नोलॉजीज इसमें दिखाई गई। और जो एक ये इसमें बताया गया कि लाइफ हैज 7 फेजेस। एक ये चक्र देख रहे हैं आप, इसमें 7 फेजेस ऑफ लाइफ दिखाए गए हैं और कौन से साल को क्या कहा जाता है और उसमें कौन सा सिस्टम यूज करना है, आपको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है वो दी गई है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो 0 to 3 इयर्स को गर्भकाल कहा गया है और उसमें जो टेक्नोलॉजी दी गई है वो निश्चलिज्म है। और मंगलवार, युगलवार यानी कपलहुड, तो कपलहुड परफेक्ट होनी चाहिए। और गर्भकाल 0 से 3 साल का होता है, 0 मीन्स कंसीवमेंट, और वहां से 3 साल तक का गर्भकाल कहा गया है। ऐसे ही 3 से 9 तक को बाल्यकाल कहा गया है। कृष्ण का बाल्यकाल अगर आपको याद हो तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी दी है एम्बेडिज्म दिया है। ऐसे करके 7 टेक्नोलॉजी दी गई है, 7 गर्भ उसके लिए सिस्टम्स के लिए। ये 9 से 18 तक का जो सिस्टम है वो क्या लिखा है इसमें, संभाल काल। तो संभाल काल का मतलब ये जो पीरियड होता है, ये टीनेज का पीरियड होता है, ये 9 साल से शुरू हो जाता है और 18 साल तक चलता है। बहुत क्या नाम दिया गया उसको, क्या कहते हैं, आइडल, जिसको आप रेफरेंस मांग सकते हो, फॉलो कर सकते हो। कुछ तो स्पेसिफिक नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर, मॉडल कहते हैं ना कि ये पर्टिकुलर ऐसा है, ऐसे बनो, भगत सिंह जैसे बनो, चंद्रशेखर आजाद जैसे बनो, ऐसे रेफरेंसेस दिए गए। नेताजी सुभाष चंद्र जैसे बनो, इस तरह के रेफरेंसेस दिए गए हैं, तो उनको अडॉप्ट करो आप। विवेकानंद जैसे बनो, मतलब ये रेफरेंस एक, मतलब इसका मतलब है कि इस समय में तैयार किया जाता है। संभाल काल में आप एक रेफरेंस उनको देते हैं कि आप इस तरह के रेफरेंस से फॉलो करेंगे तो आपका जीवन कष्ट मुक्त बीतेगा। लिव 16 लुक 16 की जिंदगी जियोगे आप, और समाज के हर वर्ग के लिए लाभदायक काम करोगे। मूल जो भावना है इस सारे सिस्टम की, कि आप किस एज में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, वेल्दी रख सकते हैं, वाइज रख सकते हैं। हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज रहना है तो आपको 7 फेजेस ऑफ लाइफ को समझना होगा, एडॉप्ट करना होगा अपनी अपनी जिंदगी में। तो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब ये बातें हो गई तो उसका संभाल काल में यार करें क्या, बाल्यकाल में हमें करना क्या चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि जब सबसे पहले जो स्कूल जाते हैं तो ABC सिखाई जाती है, यानी कैरेक्टर सिखाए जाते हैं, अल्फाबेट सिखाए जाते हैं। वो चाहे किसी भी भाषा के हो, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, जर्मन हो, संस्कृत हो, मतलब एनीथिंग, बट इट स्टार्ट्स विद लर्निंग ऑफ लेटर्स। तो अगर हम उन लेटर्स को इस तरीके से सीखें कि हमें जिंदगी समझ में आने लगे, तो वो तो फिर अल्टीमेट हो जाएगा। तो उसके लिए एक ये चार्ट बनाया गया है, आप देख सकते हैं, लर्न लाइफ डायरेक्शन थ्रू अल्फाबेट। मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट कितने कमाल के हो सकते हैं ये इसमें बताया गया है। और ये एशो सिविलाइजेशन, ये जो 30 मार्च दक्षिण संवत शुरू हुआ था, वो अपने साथ एशो सिविलाइजेशन को लेकर आया था। एशो सिविलाइजेशन मतलब गोल्डन पीरियड ऑफ कलयुग स्टार्ट हो चुका है, पर उसको हमें उपयोग करना आया नहीं। तो उसको उपयोग करने के लिए ये सारी टेक्नोलॉजीज साथ लेकर आया है एशो सिविलाइजेशन, हमें अडॉप्ट करनी है बस। जैसे इसमें आप देखेंगे कि Z का मतलब क्या है, लर्न टू लिव इन जू कॉल्ड यूनिवर्स। इसने जू को यूनिवर्स को एक चिड़ियाघर कह दिया, उसमें 84 लाख योनियां,
मतलब हर तरह का शरीर इस जू में पाया जाता है, पर हम इंसान हैं तो हमें इसमें किस तरीके से रहना है, सिर्फ इंसान मानव योनि में ही सीखा जा सकता है कि आप जो तरीका अडॉप्ट करना चाहें कर लें, आपके पास चॉइस है। बाकी सारी योनियों में कोई चॉइस नहीं है आपके पास। अगर आप पानी में रहते हो तो आप पानी में ही रह सकते हो, बाहर नहीं आ सकते। और अगर आपको कुत्ते का शरीर मिला तो कुत्ते की तरह से ही रह सकते हो आप, और कोई तरीका है नहीं आपके पास, फिक्स्ड है हर चीज। लेकिन मानव जन्म को आप जिस दिशा में चाहो उस दिशा में उपयोग कर सकते हो। ये बहुत खासियत है मानव जीवन की, तो इसका उपयोग करना सीखो। और उसके लिए देखो कितने कमाल का है, जैसे क्यू है इसमें क्वेश्चन, लर्न टू आस्क क्वेश्चंस, लर्न टू आस्क क्वेश्चंस। अभी तो समस्या यह है कि हमें क्वेश्चन बनाने नहीं आते हैं, तो यह सीखना बहुत जरूरी है कि हम प्रश्न बनाएं कैसे। गूगल इतनी बड़ी सपोर्ट अवेलेबल है हमारे पास गूगल की, सर्च इंजन, पर हमें पता नहीं है कि हमें पूछना क्या है। हमें पूछने का तरीका नहीं आता, हम ढूंढते रहते हैं। गूगल बेचारा परेशान, हर तरफ से आपकी हेल्प करना चाहता है पर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आप अपना प्रश्न ठीक से नहीं बना पाते। अगर हम प्रश्न बनाना ही सीख ले तो शायद हमें जवाब रेलेवेंट और सटीक जवाब मिलने लग जाएंगे। कहता है ए से एलोन, लर्न टू लिव विद सेल्फ। मतलब कमाल देखो कि लर्न टू लिव विद सेल्फ। अरे हर आदमी तो अपने साथ रहता है, हर इंसान अपने साथ नहीं रहता क्या? पर इसमें सीखना क्या है? नेचुरली इसमें सीखना है कि पहले अपने आप को समझो, अपना मन और बुद्धि को तो एकाग्र में करो। आपको सामने वाला क्या कह रहा है समझ में कैसे आएगा? वो तभी आएगा जब आप अपने मन और बुद्धि की परेशानियां उनमें डिस्टर्ब नहीं होगे। आपकी 5 सेंसेस जो दी गई हैं वो सेंसेस आपस में ठीक से सिंक्रोनाइज्ड हैं, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। लर्न टू विद दिस सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रोटी अपने आप बना लो और अपनी रोटी अपने आप खा लो और अनाज अपने आप उगा लो और सब कुछ अपने आप अपने लिए अपना काम अपने आप कर लो सारे काम। लर्न टू लिव विद सेल्फ का मतलब ये नहीं है। लर्न टू लिव विद सेल्फ का मतलब है कि मेरी 5 सेंसेस ठीक काम कर रही हैं, मेरी 5 कर्मेंद्रियां जो कर्म फंक्शनल ऑर्गन है वो ठीक काम कर रहे हैं, और मेरा मन और बुद्धि एक लय में काम कर रहे हैं। यानी मन ये नहीं हो रहा कि मन मेरा वो कह रहा है आई एम एबल टू मेक बोथ वर्क टुगेदर। मैं अपने मन और दिमाग को एक साथ चला पाता हूं। इतना कंट्रोल है मेरा मेरे मन और दिमाग पर और अपनी सेंसेस पर कि सारी सेंसेस जो मैसेज दे रही है मैं समझ पा रहा हूं, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरी कर्मेंद्रियां जो है वो ठीक काम कर रही हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। तो लर्न टू लिव विद सेल्फ तभी आएगा, और जब हम लर्न टू लिव विद सेल्फ ए सीख लेंगे तो आप ए, पहला अक्षर है ए, कहते हैं आ के पीछे, हिंदी में एक कहावत है कि आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है। जब ये बात कही गई ना तो किसी को कहता है हमें कैसे पता यार, कैसे ये क्या बात हुई? ये तो बड़ी बेकार की बात है कि आ के पीछे आ नहीं, ए आ, 2 है ना, ए आ, छोटा बड़ा, तो छोटे वाले ए के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है। तो शब्द को देख लो आप, अज्ञान, एक शब्द है ज्ञान और एक शब्द है अज्ञान। तो आ के पीछे ज्ञान सारा छुप गया कि नहीं छुप गया? तो आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है। कितना वैलिड मुहावरा है ये, कितना परफेक्ट, कितना सटीक स्टेटमेंट है ये अपने आप में। पर समझने की बात है, हम तभी समझ पाएंगे जब ये हम कम से कम लर्न टू लिव विद सेल्फ सीख लें। एटलीस्ट ए को तो समझें। हम ए और जेड को ही समझ ले तो हमें बहुत कुछ आ जाएगा। ए का मतलब है लर्न टू लिव विद सेल्फ, एंड जेड का मतलब है लर्न टू लिव इन जू कॉल्ड यूनिवर्स, एंड दैट्स इट। और इसके बीच में सारी चीजें हैं ही हैं, पूरा अल्फाबेट भरा पड़ा है, 26 लेटर्स आर देयर, यू कैन गो फॉर इट।
तो लर्न, अब जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, हमने एक उत्तरायण की इंतजार हो रही थी, 1 जनवरी से एक ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया हम लोगों ने। हालांकि इसके ऊपर काम काफी टाइम से चल रहा है। 2023 में यूएन का अवार्ड भी मिला था। यहां पर प्रोफेसर अग्रवाल दिखाए जा रहे हैं, ये आप अगर देखेंगे आपको तो ये दिख रहा होगा, ये यूएन का वो है और ये अवार्ड है। और ये बैठे हैं, अब मीडिया को दे रहे हैं एक इंटरव्यू। तो एंटायर ह्यूमंस वन टीम, पहले इसको हम कहते थे एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम, तो अब हमने रेस भी हटा दिया। रेस के बारे में लोगों को रेसिज्म का वो लगता है, तो हमने वो भी हटा दिया। एंटायर ह्यूमंस वन टीम का कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग मार्केट में गए और यूएन को हमने सजेस्ट किया। यूएन अवार्ड में हम लोगों ने ये सजेशन दी कि हम इस पर काम करना चाहिए, एंटायर ह्यूमन वन टीम पर, सो दैट वी कैन फाइट एनी काइंड ऑफ नेचुरल कैलेमिटी अवेलेबल और मेड अवेलेबल टू आवर प्लेनेट अर्थ, any part of the planet Earth. If entire humans can work as one team, no natural calamity can disturb our living. No aliens can dare disturb our living. No asteroid can touch our Earth. Nothing can disturb. I can bet on it. But उसके लिए हमें जो एफर्ट करनी है वो सिर्फ एक करनी है कि A to Z ये समझना है। ये 2 शब्द भी, अगर 2 लेटर भी अगर हम समझ जाते हैं तो बाकी समझने बहुत आसान हो जाएंगे और जिंदगी बहुत ही सरल हो जाएगी और सारे के सारे एक टीम की तरह से काम करने लगेंगे बस। और टीम की तरह से काम करने के लिए जो मेरे अंदर जो ड्रॉबैक्स है वो मेरे अंदर ना रहे, मैं अपना कंट्रीब्यूशन टीम को परफेक्ट कर पाऊं। बस एक ही टारगेट रहेगा कि मेरी वजह से टीम डिस्टर्ब ना हो। ये अगर टारगेट हम रख लेंगे, ईच इंडिविजुअल इफ कीप्स दिस टारगेट एंड विद दिस टुडे, आज तारीख डेट बहुत अच्छी है 7th और खत्म होने वाली है, तो युगल ये ट्रांजिशन पीरियड समझ लो चल रहा है 7 और 8 का। तो इस समय में मैं ये एक नया प्रोजेक्ट अंडर दिस हेडिंग entire humans one team, we are declaring open that empowered women club, एक क्लब शुरू किया जा रहा है एम्पावर्ड वुमेन का। अभी तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे, अब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो सारी पब्लिक कर रही है, बट वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एम्पावर्ड वुमेन बिकॉज दिस इज द कम्युनिटी, empowered women is the community which can definitely implement entire humans one team, 100% guaranteed. तो अब आज से एम्पावर्ड वुमेन क्लब की शुरुआत की जा रही है और उसकी डिक्लेरेशन ही करनी थी, इसलिए मैंने ये आज प्रोग्राम आज की डेट में ही करना चाहता था और मैं कर पाया। इसके लिए मेरे को जो भी जिन लोगों ने जो सहयोग दिया उनका धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। पर यह जरूरी था कि एम्पावर्ड वुमेन क्लब बनाया, डिक्लेयर कर दिया, सो दैट दिस क्लब विल एंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटायर ह्यूमंस वन टीम। और इसकी जो केयर टेकर है वो अभी टीम बनी हुई है, कई सारे लोग हैं इसमें जुड़े हुए, देखते हैं कि कौन इसकी वो ले पाएगा। पहली मीटिंग होगी अभी, बट कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस टुडे, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड ओपन टुडे। तो जो लोग भी, जो भी फीमेल्स या जो भी मेल्स समझते हैं कि उनके जानकारी में कोई ऐसी फीमेल्स हैं हु फील एम्पावर्ड और हु वांट्स टू फील एम्पावर्ड, हु वांट्स टू अंडरस्टैंड देयर पावर, तो दे कैन कम टू अस. We have a training program also which can empower the female without any efforts. Of course, it is time consuming, time अपने ऊपर लगाना पड़ेगा, but to become empowered woman, you have to spend time.
सो वेलकम है एम्पावर्ड वुमेन का या उन वुमेन्स का हु वांट्स टू बिकम एम्पावर्ड वुमेन क्लब, member of the empowered women club. So they are all invited and they can fill up the request form with the necessary formalities, whatever there are. You can check with them and file, and if you get selected, then yes, training will be provided to you. You have to start doing some practices which will give you, which will empower you from all angles: health, wealth and wise. Healthy, wealthy and wise. Empowered woman means she is healthy, she is wealthy, she is wise. All the three parameters: healthy, wealthy and wise. HWW. So you are welcome to the program, and all human beings are invited to join the efforts to make this entire humans one team a dream come true, because each human wants life luxurious, but empowered person only can lead luxurious life. Otherwise आप बड़ी अच्छी से अच्छी गाड़ी ले लो, जितनी मर्जी इक्विप्ड हो, किसी भी चीज से इक्विप्ड हो, एक्सीडेंट होने में 1 मिनट नहीं लगता है. सो एम्पावर्ड का मतलब है एक्सीडेंट होने का चांस 0. इफ यू आर एम्पावर्ड देन नथिंग कैन डिस्टर्ब यू, नो नेचुरल कैलेमिटी कैन डिस्टर्ब यू. माइंड इट, बीमारी आना इज ए नेचुरल कैलेमिटी. कोविड, इट वॉज नेचुरल कैलेमिटी. Got triggered by how? I don't know. But it was a natural calamity. We call it natural calamity because everybody was affected. Similarly, new virus is coming. We have to ensure that this does not disturb our life. तो हर प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी के लिए बचने के लिए हमें एम्पावर्ड होना ही पड़ेगा. सो आज ये डिक्लेरेशन करना था मुझे, और एंटायर प्लेनेट अर्थ अक्रॉस ग्लोब, एंटायर ह्यूमंस अक्रॉस ग्लोब आर टू बी द मेंबर ऑफ द टीम. They have to become member of the team. They have to learn to fight with natural calamities and reduce the damages done by natural calamity to our planet Earth. We have to ensure that. That is the aim, that is the target we are moving with, and I am sure the society would like to make it happen. तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे आगे इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए. तब तक के लिए प्रणाम. जय कृष्णेंद्र.